हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा पर आपका वेलकम करता हूं। आज मैं क्लास 10 की प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पोल इन हिंदी एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, यह चैप्टर श्री राजगोपालाचारी के द्वारा रिटेन है। यह चैप्टर महाभारत से लिया गया है। इसमें धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र, उनके धैर्य, दयालुता, भाइयों के प्रति उनके प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता को प्रकाशित किया गया है। वह यक्ष को उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर प्रसन्न करते हैं। यक्ष उनके निष्पक्षता से प्रसन्न होता है और उनके भाइयों को पुनर्जीवित कर देता है। यक्ष यमराज का दूत है जो युधिष्ठिर को देखने और उनके ज्ञान का परीक्षा लेने के लिए अपना वेश बदला हुआ है। वह युधिष्ठिर के जवाब से संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद देता है और गायब हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर के टेक्स्ट को स्टडी करेंगे। जैसा कि युधिष्ठिर के चारों भाई पानी के लिए जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित होते हैं। वे बहुत व्याकुल हैं और सोच रहे हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्ड्स। थर्ड्स मीन्स होता है प्यास, एनेक्सिटी मीन्स होता है चिंता या व्याकुलता। युधिष्ठिर प्यास और व्याकुलता में अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते हुए सोचते हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया। कर्स मीन्स होता है श्राप देना। क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया और या दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। या वे जंगल में अभी तक जल की तलाश में भटक रहे हैं। वंडरिंग मीन्स होता है भटकना, सर्च मीन्स होता है तलाश। या वे जंगल में अभी तक जल की तलाश में भटक रहे हैं। आगे रिटेन है कैन दे हैव फेंटेड और डाई ऑफ थर्स्ट। कैन दे हैव फेंटेड, फेंटेड मीन्स होता है बेहोश होना, थर्स्ट मीन्स होता है प्यास। क्या वे बेहोश हो गए और या डाइड ऑफ थर्स्ट या प्यास से मर गए। क्या वे बेहोश हो गए या प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर। थॉट मीन्स होता है विचार, अनेबल मीन्स होता है असमर्थ होना, बियर मीन्स होता है सहन करना। इन विचारों को सहने में असमर्थ होकर एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पूल, और अपने भाइयों और तालाब की तलाश में निकल पड़े। स्टार्टेड आउट मीन्स निकल पड़ना या जाना, पूल मीन्स होता है तालाब। होपिंग, इस आशा में दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें ढूंढ लेंगे या पा लेंगे। नेक्स्ट पैसेज में रिटेन है युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैज टेकन। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ते रहे। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा, प्रोसीडेड मीन्स होता है आगे बढ़ना। हिज ब्रदर हैज टेकन, जिस रास्ते से या जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड और केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते हुए थ्रू ट्रैक फुल ऑफ विल्ड बियर, जंगली भालुओं, चित्तीदार हिरण और बड़े जंगली पक्षियों से भरे मार्ग से चलते हुए ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, वह एक खूबसूरत घास के मैदान में पहुंचे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जिसके बीच में मध्य में एक स्वच्छ जल का तालाब था। बट लेकिन वेन ही सा हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल, लेकिन वेन जब ही सा हिज ब्रदर, उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग पड़े हुए, देयर वहां, लाइक फ्लैग पोल एक खंभे की तरह। जब उन्होंने अपने भाइयों को खंभे की तरह वहां पड़े हुए देखा तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीप, तो वे असमर्थ हो गए। टू रिस्ट्रेन, नियंत्रित करने में, हिज ग्रीप, अपने दुख को, वह अपने दुख को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गए। और ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उनकी आवाज रुध गई। एंड वेप्ट, और वे रोने लगे। नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल एज साइलेंट
and mourn was this to be the end of all our hope. Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the God has forsaken me in my misfortune. He touched the face of Bhim and Arjun. उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया, जैसा कि दे ले सो स्टील एंड साइलेंट, जैसा कि वे साइलेंट पड़े हुए थे, शांत पड़े थे. एंड और मॉर्न, और उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओव्स, क्या यही हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था, या क्या ऐसे ही हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था. ओ मिस होता है प्रतिज्ञा, एंड मिस होता है अंत या समाप्ति. जस्ट वेन, और तब, आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला था. यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया. टेकन अवे मीन्स होता है छीनना. युधिष्ठिर कह रहे हैं कि क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था. जब हमारा वनवास पूरा होने वाला था तो तुम्हें मुझसे छीन लिया गया. इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी, ईश्वर ने भी हैव फॉरसेकन छोड़ दिया, मी मीन्स मेरा, इन माई मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मीन्स होता है विपत्ति. ईश्वर ने भी विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया. नेक्स्ट पैसेज में रिटेन है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने लुक्ड देखा, देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली अंगों को, नाउ सो हेल्पलेस, जो इस समय हेल्पलेस थे, असहाय थे, जो इतने असहाय थे. ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखपूर्ण कहा या उन्हें दुखपूर्ण आश्चर्य हुआ कि हु कैन बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कि उन्हें मारने के लिए, उन्हें किल करने के लिए, मारने के लिए कौन इतना शक्तिशाली है. देन फिर ही टू डिसेंडेड, टू मिस भी, डिसेंडेड मिस उतरना, वे भी उतरे इन द पूल, तालाब में, फिर वे भी तालाब में उतरे, और ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और उन्होंने अपने तीव्र प्यास को बुझाने के लिए वाटर ड्रॉन किया, उठाया. एट वंस, इसी क्षण, द वायर्स विदाउट फार्म वार, एक अदृश्य आवाज ने वार्न किया, चेतावनी दिया. इसी क्षण एक अदृश्य आवाज ने उन्हें चेतावनी दिया. योर ब्रदर डाइट, तुम्हारे भाई मारे गए, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, उन्होंने मेरा बात नहीं माना. हीड मीन्स होता है मानना. तुम्हारे भाई मारे गए बिकॉज, क्योंकि उन्होंने मेरा बात नहीं माना. दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया. विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए. उस अदृश्य आवाज ने कहा कि तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरा बात नहीं माना, और उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए पानी पीने का प्रयास किया. डोंट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण मत करो, तुम भी वैसा मत करो. आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों का जवाब दो. एंड, और देन फिर, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तुम अपना प्यास बुझा सकते हो. दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह पुल मुझसे संबंधित है, अर्थात यह पुल मेरा है, यह तालाब मेरा है. आगे रिटेन है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण का भी समय नहीं लगा. मोमेंट मिस होता है क्षण या पल, अंडरस्टैंड मिस होता है समझना. युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण का भी समय नहीं लगा. दैट, कि दिस कुड बी नन अदर, कि यह किसी और का नहीं, देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, यह एक यक्ष का आवाज है. यह किसी और का नहीं बल्कि एक यक्ष का आवाज है. यह समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण का भी समय नहीं लगा. एंड, और गेस्ड, उन्होंने यह अनुमान लगा लिया, गेस कर लिया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है. इट टुक हिम नो टाइम, उन्होंने एक पल का भी समय नहीं लिया, टू सी पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक और टू लाइफ, कि उन्हें अपने भाइयों को पुनर्जीवित
पुनर्जीवित कैसे करना है, यह समझने में उन्होंने एक पल का भी समय नहीं लिया। He said to the bodiless voice, उन्होंने उस अदृश्य आवाज से कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछो। अब देखिएगा, द वॉयस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस वॉयस ने उस अदृश्य आवाज ने पुट क्वेश्चन प्रश्न पूछना शुरू किया, रैपिडली शीघ्रता से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा। उस अदृश्य आवाज ने एक के बाद दूसरा शीघ्रता से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स कौन बचाता है, मैन व्यक्ति को, इन डेंजर खतरे में, खतरे में व्यक्ति को क्या बचाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि करेज, साहस। दूसरा क्वेश्चन यक्ष ने पूछा कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस शास्त्र का अध्ययन करके डज मैन बिकम वाइज, एक व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं, डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र का अध्ययन करके कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता। इट इज बाय एसोसिएशन, यह संगति है, बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम, केवल बुद्धिमान व्यक्तियों का एसोसिएशन, संगति से ही व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है। द यक्ष आस्क, यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, कि हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राई स्ट्रा, ड्राई स्ट्रा, ड्राई में सूखा हुआ, स्ट्रा में तिनका, सूखे हुए तिनके की अपेक्षा, फेड मीन्स होता है हल्का, सूखे हुए तिनके से भी हल्का क्या होता है, अ सारो स्ट्रेकन हर्ट। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि एक दुख में डूबा हुआ हृदय। अगला क्वेश्चन यक्ष ने पूछा कि व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, एक ट्रेवलर के लिए, एक पर्यटक के लिए फ्रेंड क्या होता है, मित्र कौन होता है। लर्निंग, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि लर्निंग, शिक्षा। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, अगला प्रश्न यक्ष ने पूछा कि हु इज फ्रेंड, मित्र कौन है, ऑफ वन, एक व्यक्ति के लिए, स्टे एट होम, जो उसके घर में स्टे होता है। स्टे मीन्स होता है ठहरना या रहना। किसी व्यक्ति का वह मित्र कौन होता है जो उसके साथ उसके घर में रहता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि द वाइफ, वाइफ पत्नी। अगला क्वेश्चन यक्ष ने पूछा कि हु एकॉम्पनीज अ मैन इन डेथ, हु एकॉम्पनी, कौन साथी होता है, अ मैन, एक व्यक्ति का, इन डेथ, मृत्यु में, मृत्यु में एक व्यक्ति का साथी कौन होता है, या एक व्यक्ति के साथ मृत्यु में क्या होता है। धर्म, युधिष्ठिर ने जवाब दिया धर्म, दैट अलोन एकॉम्पनी, जो एकमात्र साथी होता है, द सोल इन द इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो एकमात्र साथी होता है, द सोल, अंतरात्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसके एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धर्म एकमात्र ऐसा साथी है जो मृत्यु के उपरांत आत्मा के एकांत जर्नी में उसका साथी होता है। अगला प्रश्न यक्ष करता है कि विच इज द बिगेस्ट वेजल, वेजल मीन्स होता है पात्र, सबसे बड़ा पात्र क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसमें सभी चीजें कंटेन है, भरी हुई है, इज द बिगेस्ट वेजल, ये सबसे बड़ा पात्र है। पृथ्वी में सभी चीजें भरी हुई हैं, अर्थात यह सबसे बड़ा पात्र है। यक्ष अगला प्रश्न करता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। रिजल्ट मीन्स परिणाम, कंडक्ट मीन्स होता है आचरण। अगला प्रश्न यक्ष करता है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिससे त्याग कर मैन बिकम बिलव्ड ऑफ ऑल,
व्यक्ति सभी लोगों को प्रिय हो जाता है। बिलव्ड मीन्स होता है प्रिय होना। युधिष्ठिर जवाब देते हैं प्राइड, अभिमान, घमंड। इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सभी लोगों के द्वारा प्रेम किया जाता है या वह सभी लोगों को प्रिय हो जाता है। व्हाट इज द लॉस विच इल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, यक्ष अगला प्रश्न करता है कि वह कौन सी हानि है, लॉस मीन्स होता है हानि या क्षति, विच इल्ड जॉय जिससे आनंद प्राप्त होता है, एंड नॉट सॉरो दुख नहीं, वह कौन सी क्षति या हानि है जिससे आनंद प्राप्त होता है, दुख नहीं। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो लंबे समय तक हमारे पास दुख का कोई कारण नहीं होगा। सब्जेक्ट मीन्स विषय या कारण। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि क्रोध ऐसा चीज है जिससे यदि व्यक्ति छोड़ दे, त्याग दे, तो लंबे समय तक उसके पास दुख का कोई कारण नहीं रहेगा। यक्ष अगला प्रश्न करता है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप जिससे त्याग कर मैन बिकम रिच, एक व्यक्ति धनी हो जाता है, वह कौन सी चीज है या वह क्या है जिसे त्याग कर व्यक्ति धनी हो जाता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ दे, इच्छा करना छोड़ दे, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा। व्हाट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, यक्ष अगला प्रश्न करता है कि एक व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण किस प्रकार होता है। रियल मीन्स होता है वास्तविक, ब्राह्मण मीन्स होता है ब्राह्मण। एक व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण किस प्रकार होता है। इज इट बर्थ, जन्म से होता है, क्या जन्म से होता है, या गुड कंडक्ट या अच्छा आचरण से होता है, और लर्निंग या शिक्षा से होता है। यक्ष के पूछने का मतलब यह है कि एक वास्तविक ब्राह्मण, एक व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण किस प्रकार होता है, क्या वह जन्म से होता है या अच्छे आचरण से होता है या बहुत शिक्षा प्राप्त कर लेने से होता है। आंसर डेसिवली, उन्होंने कहा कि आंसर डेसिवली, स्पष्ट आंसर दो, स्पष्ट उत्तर दो। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। बर्थ एंड लर्निंग, शिक्षा और जन्म, जन्म और शिक्षा, डू नॉट मेक वन, एक व्यक्ति को नहीं बनाता है ब्राह्मण। जन्म और शिक्षा एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, एलोन, एकमात्र डज, एकमात्र ऐसा चीज है जो व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। एक अच्छा आचरण ही व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्न ए पर्सन में भी, एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है लेकिन ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है, वह ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बिना अपने बुरे आदतों को का त्याग किए। गिविंग अप मीन्स होता है छोड़ना या त्याग करना, बैड हैबिट मीन्स होता है बुरी आदतें। एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है लेकिन वह वास्तविक ब्राह्मण तब तक नहीं होगा जब तक कि वह अपने बुरी आदतों को नहीं त्यागेगा। इवन दो, भले ही मे बी लर्न इन द 4 वेद, भले वह चारों वेदों का ज्ञाता हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फेल टू ए लोअर क्लास, लेकिन एक बुरे आचरण का व्यक्ति फेल्स हमेशा गिरता है टू ए लोअर क्लास, निम्न वर्ग में। भले कोई व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता हो लेकिन यदि उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका आचरण गंदा है, तो वह निम्न वर्ग में गिना जाता है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम किंगडम, प्रतिदिन लोग दूसरे व्यक्तियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं।
एंड और एट फिर भी दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी वे सदैव रहना चाहते हैं, सदैव जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्य सबसे बड़ा आश्चर्य है। आगे रिटर्न है थॉस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, इस तरह से यक्ष बहुत से प्रश्न पूछता है। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर उन सभी का जवाब देते हैं। और इन द एंड द यक्ष आस्क, अंत में यक्ष पूछता है या कहता है कि ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक भाई कैन नाउ बी रिवाइव, अब पुनर्जीवित हो सकता है। तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से अब एक भाई पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे पुनर्जीवित करना चाहते हो? यक्ष कहता है कि तुम किसे पुनर्जीवित करना चाहते हो। आप देखिएगा युधिष्ठिर जवाब देते हैं। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ओ यक्ष, मनुष्य का एकमात्र रक्षक उसका धर्म होता है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवेन अप, यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए, धर्म को छोड़ दिया जाए, तो मैन विल बी रुइन्ड, तो मनुष्य का नाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र हूँ और मैं जीवित हूँ। एंड सो, और इस प्रकार सी इज नॉट कम्प्लीटली विरिव्ड, और इस प्रकार वह पूर्ण रूप से निसंतान नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, न्याय का संतुलन बना रहे, आई आस्क, इसलिए मैंने कहा, दैट की माद्री सन नकुल में रिवाइव, कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित होना चाहिए। लास्ट पैसेज में रिटेन है, द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर इम्पार्टियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट, और उसने वरदान दिया, ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएंगे। यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वरदान दिया कि उनके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएंगे। इट वाज यम, यह दूत था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, द लॉर्ड ऑफ डेथ, यमराज का। लॉर्ड ऑफ डेथ किसको कहा जाता है? यमराज को। यह यमराज का दूत था। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप, यक्ष के वेश में था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके। एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर डिसअपियर्ड हो गया, मीन्स गायब हो गया। स्टूडेंट्स, इस प्रकार यह पहला चैप्टर फिनिश हुआ। प्रोज का यह पहला वीडियो लेक्चर था और मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि किसी लाइन में आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार वीडियो को रीवॉच करिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। फाइनली मैं यह कहना चाहूँगा कि आपको यदि मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, we will meet next video. Thank you so much.